मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, गायत्री माँ, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक विचार आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, जैसे आप वैसा आपका संसार। जैसे हम हैं वैसा ही हमारा संसार होगा। यदि हम सुखी हैं तो हमारा संसार, हमारा पूरा सारा संसार सुखी है, और यदि हम दुखी हैं तो सारा संसार, चाहे वह कितना ही सुखमय क्यों न हो, दुखमय प्रतीत होता है। यदि हमारी मनोदशा भी सुख अनुभव करने लगे तथा सोचने लगे कि यह दुख हमें केवल अपने जीवन स्तर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए परीक्षार्थ ही मिला करता है, तो हमें दुख की छाया छू भी नहीं सकती। जब हम इस प्रकार अनुभव करने लगेंगे तो वास्तव में हम दुख को सुख में बदल सकेंगे और अध्यात्म तत्व की ओर अग्रसर होकर दूसरों के दुख को भी सुख में बदल सकेंगे। मित्रों, ऐसा करने के लिए हमें त्याग व तपस्या की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी प्रतिक्रिया हमारी आत्मा पर होती है। यदि हमारी आत्मा इन सब को सहन कर लेती है तो वास्तव में हम में एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, जिसका निर्माण हम अपने विचारों द्वारा ही करते हैं। मित्रों, आज हम चाहे जिस परिस्थिति में भी क्यों न हो, अपने दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए तथा अपने विचारों को सदा प्रसन्नता, आशा, शांति, शक्ति और प्रयत्न की ओर दौड़ना चाहिए और दौड़ाना चाहिए। कहा भी है, जैसे आप हैं वैसा ही आपका संसार है। अगली बार नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर आएंगे। सादर नमस्कार।